हाँ बच्चों, अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान सा होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हीं को ध्यान में रखना होगा। हमारे पास में जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल y 90 डिग्री का है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। उनमें से हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस उस साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने हो, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड भी होती है। तो हाइपोटेनियस इज डिफाइंड एज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर, ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है। तो हम परपेंडिकुलर को एंगल के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अगर हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, और एंगल अल्फा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। बेस किस साइड को कहते हैं? वो साइड जिस पर 90 डिग्री और गिवन एंगल दोनों हो। तो अगर मैं थीटा के लिए बात करूं तो बेस YZ है, और एंगल अल्फा के लिए बात करूंगा तो बेस XY होगा, ठीक है। अब छोटा सा ये एक टेबल फुलफिल करके देखते हैं। हमारे पास में थीटा और अल्फा के लिए हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों साइड्स बतानी है। तो थीटा के लिए या अल्फा के लिए हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 के सामने वाला साइड होगा। तो थीटा के लिए हाइपोटेनियस XZ और अल्फा के लिए भी हाइपोटेनियस XZ ही होगा। परपेंडिकुलर की बात करें तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर XY होगा, जबकि एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर YZ कहलाता है। बेस थीटा, एंगल थीटा के लिए बेस YZ होगा और अल्फा के लिए बेस XY होगा, ठीक है। तो हमारे पास में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इन्हीं 3 साइड्स के रेशियो को अलग अलग तरीके से देखें तो हमारे यहाँ पे आ गया ये रेशियो वाला टर्म आ गया। अब इसको याद करने का तरीका, 2 अच्छे तरीके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन मेरा फेवरेट क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को साइन, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कॉस, और परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को टेन कहते हैं। अब अगर ये रेशियो उल्टा लूँ, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट, हाइपोटेनियस बेस का रेशियो सेक, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का रेशियो कॉसेक कहलाएगा। ओके, तो वापस एक बार ध्यान कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अब ये थ्योरम एनसीईआरटी का ही है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंगल लिया है A, और उस एंगल में 2 साइड्स ऐसे ली, ये भी 90, ये भी 90। तो हमें ये देखना है कि साइन थीटा भले इस वाले एंगल के लिए लो या इस वाले ट्राइंगल के लिए लो, हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हुए। कैसे? ये भी 90, ये भी 90, और ये एंगल थीटा दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हुए। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। तो CB और DE का रेशियो, AB और AE का रेशियो, AC
और AD का रेशियो सेम होगा। तो अब हम कोई सा भी ट्राइंगल लें, ठीक है, साइन थीटा हमेशा सेम आएगा इस तरह से। अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मान लीजिए हमारे पास ये है, हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या कैसे ध्यान रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अब देखो ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा हुआ और सेक थीटा 1 कॉस थीटा हुआ। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। इसके अलावा अगर मैं साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवीज़न दूंगा तो भी मेरे पास टेन थीटा आएगा। कैसे, समझो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड अपॉन एक्स जेड। ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा बेटा, तो ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो गया, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स वाई अपॉन वाई जेड, एक्स वाई अपॉन वाई जेड क्या था, टेन थीटा। ओके, चलिए इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें कि राइट एंगल एक्स पर है। अपने को साइड एक्स वाई 5 दी हुई है और एक्स जेड 12 दी हुई है। अपने को साइन वाई कॉस जेड और टेन वाई पूछा है। तो पहले तो जो साइड्स दी हैं अगर अपन उनको लिखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारे पास में 13 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, साइन वाई। तो इस वाई के लिए साइन थीटा क्या, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन वाई के लिए परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनियस 13। कॉस जेड, अब जेड के लिए बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए बेटा, तो बेस है 12 और हाइपोटेनियस 13 है, तो कॉस जेड भी आएगा। टेन वाई, टेन थीटा क्या होता है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर बाय बेस को टेन कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12/5। एक और सवाल करके देखते हैं बेटा। तो हमारे पास में अब है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को हमने 3x कहा, हाइपोटेनियस को 5x। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास में 4x आएगा, ठीक है ना। तो ये अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो ये BC अपॉन AC, तो BC 3x AC 5x, तो ये हमारे पास में 4x आया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो अब अगर आपको कॉस ए निकालना है तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मान लीजिए हमें 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल तो था, ठीक है, और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो ये x है तो ये x होगा, मतलब दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास में ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये x√2 आएगा, बराबर है। अब मान लीजिए मुझे साइन 45 निकालना है, तो साइन 45 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 1 आ गया। मान लीजिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है 30 और 60 डिग्री का,
तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया बेटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सभी साइड्स ए हैं, ये पूरा साइड भी ए है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट हमारे पास में डी आएगा। तो ये वाला एंगल 30 हो गया और ये वाला साइड a/2 कहलाएगा, इस तरह से। ओके, अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हाइपोटेनियस है a, बेस है a/2, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर a√3/2 आएगा। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो ये हमारे पास में a√3/2 आएगा। अब मान लीजिए मुझे sin 60 निकालना था, या चलिए sin 30 निकालते हैं। तो sin 30 का मतलब 30 ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस a/2। cos 30 करेंगे तो इस 30 के लिए बेस a√3/2 होगा और हाइपोटेनियस ये, तो cos 30 क्या होगा, a√3/2 डिवाइडेड बाई ए, तो a से निपट गया, ये अपने पास में √3/2। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारे पास में ये ऐसा आ जाएगा। अब sin 60 निकालना है, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर a√3/2 है, तो ये आपके √3/2 आ जाएगा। cos 60 के लिए बेस ये, हाइपोटेनियस ये, तो cos 60 ऐसा आ गया। tan 60 के लिए परपेंडिकुलर a√3/2 और बेस a/2, तो tan 60 हमारे पास में ये आएगा। तो अब हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज़ बनाना सीख गए। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार बनाएंगे उससे याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम टेबल बनाने का एक आसान तरीका समझते हैं। ध्यान रहे, हमने ये वैल्यूज़ निकालना सीख लिया है, हम रट नहीं रहे, केवल एक आसान तरीका समझ रहे हैं। तो 0, 30, 40, 60 और 45, 60 और 90 ये हमने एंगल्स लिख दिए। अब यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख देंगे। अब इन सब में हम 4 का डिवीज़न देंगे, दे दिया। अब इन सब का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आएगा। तो अब जो पहली वैल्यू आएगी वो साइन, हमारे यहाँ पे सीक्वेंस cos, tan, cot, sec और cosec थीटा रहेगा। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया। तो साइन 0 का वैल्यू बेटा 0/4 0 हुआ, तो यहाँ पर 0 आएगा। ये वैल्यू सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या रहा 1/√2। अगला क्या रहेगा √3/2 और ये क्या रहा 1, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा के लिए ये सीक्वेंस यहाँ पर और ये उल्टा लिखना है, ठीक है। और हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में cos 0 1, फिर ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी √3/2, ये एज इट इज़ यहाँ पे, फिर ये वाला वैल्यू इस तरफ और ये वाला वैल्यू इस तरफ। अब आया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो tan 0 निकालना है, तो 0/1 हो जाएगा। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/2, ये 2 है, हाँ, 1/2 इंटू 2/√3, तो कैंसिल आउट हो गया, केवल 1/√3। ये दोनों सेम है 1, इनका क्या आ जाएगा √3, और ये वाला जो वैल्यू आएगा दैट इज 1/0, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा के लिए वापस इसको उल्टा कर देंगे। अब समझें सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है बेटा। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल करना है। ये √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है, √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा। ये 0 है, तो 1/0, और 1/0 अगेन इनफाइनाइट।
कॉसेक थीटा के लिए या तो ये सीक्वेंस ऐसे उल्टा करना है या फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास में कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और फाइनली 1। ये वाली वैल्यू इधर या इसका रेसिप्रोकल इधर। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्राई कर सकते हैं और इसी के साथ हमने टेबल 8.1 पेज नंबर 185 पर कवर कर लिया बेटा। और हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक चीज़ें भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करने की ट्राई करें। उसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, राधे राधे।